हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास ग्रामर पोर्शन से क्लास नंबर 2, जो हम पढ़ेंगे नाउन एंड टाइप्स के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं जो हमारा नाउन एंड टाइप्स है। नाउन इसका हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा आपका संज्ञा। क्या हो जाएगा? नाउन इसका हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और टाइप्स इसका होता है प्रकार होता है। क्या होता है? टाइप्स मीन्स प्रकार। ठीक है, तो हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार को होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। पहले इसका हम डिफिनेशन देखें, परिभाषा जाने क्या होता है। परिभाषा इसका कह रहा है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या सुना आपने? आपने सुना कि कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था, ये जो भी कुछ रहेगा, इस सब का सब क्या है? नाउन है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड क्या है आपका? एक्शन है। वही सेम बात बोल रहा है इसमें डेफिनेशन में कि कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दशा, गुण, जो भी पूछे आपका क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। ठीक है, अगर नाउन का डिफिनेशन आपसे कोई पूछे कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे क्या है? नाउन है। या तो हम और अलग तरीके से कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वे सब क्या है? नाउन है। समझ में आया? तो नाउन का डिफिनेशन कोई जरूरी नहीं है कि हम किताबी भाषा ही दें, अपने अनुसार भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, समझने वाला व्यक्ति रहेगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन हम जान लिए। आइए इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या कर रहा है? कह रहा है कि राम एक किसी व्यक्ति का नाम है और कोई व्यक्ति है राम। ये क्या हुआ आपका? नाउन हुआ ना? नाम हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि दिल्ली तो एक नाम है ना, नाम है, जगह है, ये क्या है आपका? नाउन है। क्या आपका? नाउन है। फिर कह रहा है पेन, ये भी क्या है आपका? वस्तु है, ये भी क्या है? नाउन है। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ये भी क्या है आपका? नाउन है। समझ में आ रहा है ना? नाउन है। यानी कि नाउन हम बताएं आपको कि जो भी क्या बोला है आपका? कह रहा है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को जो भी प्रकट करने वाले शब्द रहेंगे, वे सब क्या रहेंगे आपका? नाउन रहेंगे। संज्ञा कहेंगे उसको। समझ में आ गया? तो हम एग्जाम्पल भी पढ़े उसके बारे में। ये सब जितना दिखाई दे रहा है, जितना ये वर्ड है आपका, क्या पूरा नाउन, संज्ञा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमारा नंबर क्या है। कह रहा है कि टाइप्स ऑफ नाउन। क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ नाउन है, यानी कि प्रकार। यानी क्या? नाउन क्या होता है? संज्ञा। ये हमारे क्या हो जाएगा भैया? संज्ञा के प्रकार हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के प्रकार। आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होते हैं। देखिए आपने यहाँ पे दिया है क्या, जो हमारी संज्ञा होती है 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं।
पहला नंबर पे आपको दिया है यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन इसका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, दूसरे नंबर दिया है आपको कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसका होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इसका होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब देखिए, और जो पांचवें नंबर का हमारा क्या है, नाउन है, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका होते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो हम नाउन का डेफिनेशन पढ़े, नाउन के बारे में जाने कि नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन का प्रकार पढ़े। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में प्रॉपर नाउन, दूसरा पे कॉमन नाउन, तीसरा पे कलेक्टिव नाउन, चौथे पे क्या है आपका मटेरियल नाउन है, और पांचवे पे क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम बोलते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, नाउन। इस पे एक बार फोकस कर लेते हैं, नाउन क्या होता है। देखिए नाउन, आप जिस स्थान पे क्या बैठे हैं, जिस स्थान पे क्या खड़े हैं या कहीं जा रहे हैं, वहां पे जो भी कुछ दिखाई देता है आपको अपने आंखों से या तो छू करके महसूस कर रहे हैं, पूरा का पूरा टोटली क्या है, नाउन है। क्या आपका नाउन है। जो भी हमारे, हम तो यहाँ जो खड़े हैं, हमारे यहाँ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पेन है, ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, हमारे सामने क्या है, कैमरा है, फोन है, क्या है आपका एलईडी बल्ब है, टेबल है, बेंच है। ठीक है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन है। और आप लोग जहां भी होंगे, जो भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, सब का सब क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, लेकिन वो जो नाउन होगा, किस कैटेगरी का नाउन है, उसको जो हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है या अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसमें हम रखेंगे उसको। अभी तो हम इतना पढ़े सिर्फ नाउन के बारे में, तो सिर्फ नाउन के बारे में जान लिया कि नाउन हमारा क्या है, नाउन में सब आ गया, पूरा आ गया। यही नहीं, आपका पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश, तारा, चंद्रमा, सूर्य, बादल, पहाड़, नदियां, झरना, ये सब का सब क्या है, पूरा का टोटली क्या है, नाउन है। क्या है आपका, नाउन है। पेन, कॉपी, बैग, सब क्या है, सारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसका आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, हाँ, और हमारी क्या आपको वीडियो पसंद लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे चलिए हम देखते हैं जो पढ़े टाइप्स ऑफ नाउन, उसमें से पहला नंबर क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है। क्या उसमें से पहला नंबर हमारा प्रॉपर नाउन है। और इसको हम देखेंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या कह रहा है, अपने बारे में क्या बता रहा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखिए हम आपको यही बताया है कि प्रॉपर नाउन में होता है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बहुत मजा है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए इसका डेफिनेशन कह रहा है, किसी व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष गुण और वस्तु, विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझे आप क्या कहा है, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका विशेष कोई नाम है, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है पीछे, ठीक है ना, ठीक ठीक, आपको समझ में आ रहा है सुबह, अच्छी बात है।
देखिए हमारा कहने का मतलब यही है ना कि प्रॉपर नाउन तभी होगा, कोई भी व्यक्ति है, पूरी वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति है, उसका एक विशेष नाम होना चाहिए, ठीक है। या तो कोई भी वस्तु है, उसका एक विशेष नाम होना चाहिए। जैसे हम एक पेन लिए हैं, इसका भी कुछ नाम होगा। जब नाम होगा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी जगह का नाम, क्या है आपका? किसी जगह का नाम, यानी कि हम जहां हैं, हमारे गांव का नाम, हमारे मोहल्ले का नाम, हमारे बाजार का नाम, हमारे शहर का नाम, हमारे राज्य का नाम, हमारे जिले का नाम, जहां पर भी आप हैं उसका नाम है अगर, तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर कोई देश है तो देश का नाम है कि नहीं है? जब देश का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नदी है, नदी का नाम है गंगा नदी, है? कोई रिवर है, जो भी नदी है, रिवर है आपका, उसका नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कुछ भी है अगर उसका नाम है, विशेष नाम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आपको डिफिनेशन यही कहा है, परिभाषा हमारा यही बता रहा है, कह रहा है क्या? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि क्या कह रहा है? और प्रॉपर नाउन इज द नेम, यानी प्रॉपर नाउन हुआ है जिसका क्या? पार्टिकुलर, यानी कि विशेष, पर्सन, प्लेस, थिंग, जिसका नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। इतना तो आप समझे होंगे, बहुत आसानी समझ गए होंगे। हमको आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करना ना भूलिएगा, हाँ। और हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम क्या एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है क्या? पहला पर्सन। अब पर्सन के बारे में हम क्या करें? जान लें। पर्सन के बारे में हम जान लें। कह रहा है क्या? कि मोहन, गीता, सीता, कृष्ण। देखिए यहाँ पे जो नाम दिया है आपका ना मोहन, ये कोई व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन। तो जब उसका नाम है मोहन तो क्या हो जाएगा आपका? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है गीता। अब तो ये भी गीता किसी औरत का नाम है, ये क्या है? नाम है ना गीता। जब नाम है गीता तभी क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सीता। अब बताओ, ये भी किसी औरत का नाम सीता है, ये क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका? ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं में थिंग कह रहा है। थिंग में क्या होता है? वस्तु। वस्तु में देखिए हमारा क्या है, ठीक है। अब देखिए वस्तु में जैसे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पेन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पेन में हमारा नाम रहना चाहिए, तो वहां क्या हो जाएगा? आपका पेन में नाम है कोई हमारा, सेलो ग्रिपर है, विनेक्स पेन है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या वस्तु, साइंस है, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। हिंदी है भी क्या? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेस। प्लेस में क्या होता है? स्थान होता है। अब देखिए हम बताएं आपको ना, अब जहां पे मोहल्ले, गांव, शहर, जहां भी कुछ है, जहां पर आप हैं तो उसका क्या हो जाएगा? आपका नाम रहेगा अगर, तो प्रॉपर नाउन। क्या कह रहा है? जयपुर। जयपुर शहर में हम क्या करते हैं? रहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बनारस है, ये भी एक शहर है, ये भी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम क्या है? बनारस, इसलिए क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। गोवा है, ये भी क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। क्या आपका? प्रॉपर नाउन है। देखिए आगे एग्जांपल है, उसी से रिलेटेड है, इसमें हमको छांटना है। इस सेंटेंस टाइप में दिया है आपका, उसमें छांटना है कौन हमारा प्रॉपर नाउन है, कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन है। जल्दी जल्दी छांट के बताइए आप।
कमेंट करिए आपको प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में कहां दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक सेंटेंस है, इसमें प्रॉपर नाउन कहां दिखाई दे रहा है, जल्दी करिए बोलिए। देखिए यहां पे हम बता रहे हैं सेंटेंस में पहले दिया क्या, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, कह रहा है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। देखिए दिल्ली यहाँ पे क्या एक शहर है और उसका नाम है, विशेष नाम है, इसलिए हमारा दिल्ली क्या हो जा रहा है, प्रॉपर नाउन है आपका। ये क्या दिल्ली है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहे हैं, इंडिया, देखिए भी क्या है, देश का नाम है, इंडिया क्या है, देश का नाम है, इसलिए हमारा क्या हो जा रहा है अभी, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्या आपका प्रॉपर नाउन है। आगे एग्जांपल लेकर है, किरण इज माय फ्रेंड, बताओ इसमें कहां है प्रॉपर नाउन, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए आप लोग, इसमें प्रॉपर नाउन कहां दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ बैठी है किरण, सब्जेक्ट के रूप में कौन बैठी है यहाँ पे, यहाँ पे किरण बैठी है, एक कोई लड़के, इसका नाम क्या है, किरण, ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। बाकी इज हेल्पिंग हो गया, माय छोड़िए, फ्रेंड क्या आपका, ये भी नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है। जब वो आएगा उसका नंबर तो हम बताएंगे कौन सा नाउन है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ आ रहा होगा, समझ गया आप लोग भी, समझ गया। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आ गया नोट है एक हमारा कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। देखिए आप इसे अपने खूंट में गठिया कर रखिएगा, अपने नोट्स में नोट लिख करके रखिएगा कि जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, यानी कि बड़े अक्षर से लिखते हैं। इतना तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आज आप जान लीजिए इसको, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बड़ा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं भैया। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या एग्जाम्पल है, देखिए पहला प्रॉपर नाउन दिया है आपका इंडिया, दिया है कि नहीं, इंडिया दिया है, फर्स्ट लेटर देखो यहाँ पे जो आई बना है आपका क्या है, बड़ा अक्षर कैपिटल है, क्या आपका बड़ा अक्षर कैपिटल है, ठीक है। और दूसरा दिया है यहाँ पे संडे, देखिए ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है संडे। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा संडे प्रॉपर नाउन, ये किसी सप्ताह किसी दिन का नाम है, नाम है ना, विशेष नाम है संडे, और देखिए इसका तो संडे नाम है तो प्रॉपर नाउन हुआ, और इसका फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है, ठीक है। अब दूसरा नाम यहाँ पे क्या दिया, आपका एग्जांपल है रमेश, देखिए रमेश किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन है, और उसका फर्स्ट लेटर क्या आपका है, कैपिटल है, और फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। समझा रहे ना आप लोग, समझा रहे शुभम, समझा रहे ना, चलिए बहुत बढ़िया, लग रहा है कि इसमें पढ़ रहे हो मन से। देखिए इधर यहाँ पे क्या एग्जांपल है, गीता, ये भी किसी औरत का नाम है, किसी लड़की का नाम है, ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है आपका, कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, दिल्ली, यहाँ भी आ गया कि दिल्ली, और इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो हम बताएं कि प्रॉपर नाउन, नोट्स कह रहा है प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो हम आज यही चाहेंगे कि आप जहां भी कहीं प्रॉपर नाउन का यूज करना हो तो आप उसे दिमाग में रख करके लिखिएगा, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं रूल उसका हमको यूज करना भी आना चाहिए। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते भी हो लोग, हम देखते भी हैं, अच्छा भी लगता है, और आप पढ़ेंगे भी, ठीक है। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं, एक और नोट है, इसको भी देख ले रहे हैं, इसको भी हम देख ले रहे हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक से अधिक वर्ड हो तो, यानी कि एक से अधिक शब्द रहेंगे, वर्ड रहेंगे,
तो प्रत्येक वर्ड का यानी प्रत्येक शब्द प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर पहला अक्षर कैपिटल होता है यानी कि बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल चलिए हम समझ ले रहे हैं भैया, समझ ले रहे हैं अभी, न घबराओ। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है क्या, नाम का दिया यहाँ पे जी कि पूजा शर्मा, नाम क्या यहाँ पे पूजा शर्मा। तो देखिए नाम है ना, तो यहाँ पे पूजा नाम है, पहला अक्षर क्या आपका फर्स्ट लेटर बन गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे शर्मा है इसका भी देखो फर्स्ट लेटर क्या आपका कैपिटल है। इसी को बोला है कि यदि एक से अधिक वर्ड रहेंगे, देखो यहाँ पे एक से अधिक वर्ड है कि नहीं, पूजा शर्मा दो वर्ड हो गया ना, तो दोनों वर्ड का दोनों में से फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। समझ में आया? आगे कह रहे क्या, अविनाश कुमार, नाम क्या आपका अविनाश कुमार। देखिए ये भी क्या है, इसमें दो वर्ड है, एक क्या है अविनाश है और क्या आपका कुमार है, और दोनों में से क्या है फर्स्ट लेटर कैपिटल आपका दिया है। ठीक है कि नहीं? आप जब भी कहीं लिखेंगे ऐसा तो आपको दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, अन्यथा आपका क्या गलत हो सकता है, यानी गलत हो ही जाएगा। फिर क्या करें, मोहम्मद, ये क्या दिया मोहम्मद शर्मा। देखिए मोहम्मद शर्मा है और इसका फर्स्ट लेटर क्या आपका कैपिटल है। एक वर्ड आपका ये हो गया है और दूसरा का वर्ड आपका यहाँ पे शर्मा है, इसका भी देखिए फर्स्ट लेटर क्या आपका कैपिटल है। समझ आ रहे हैं नहीं? समझ आ रहे हैं? अब देखिए आगे यहाँ पर तो हम जो भी यहाँ पर पढ़े एक से दो वर्ड थे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आया आपका, यहां से लेकर के यहां तक आ गया, यानी कि एक वर्ड, दो वर्ड, तीन, चार। ठीक है, तो आपका क्या है चार वर्ड है, तो हमको जो चार वर्ड है चारों का भी क्या चाहिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चारों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो पंडित का फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है पी, जवाहर में जे यहाँ पे क्या है कैपिटल है, और लाल में यन यहाँ पे क्या है कैपिटल है, और नेहरू में यहाँ पे यन क्या है कैपिटल है। समझ में आ गया? यही हम बताए हैं आपको ना कि अगर एक से ज्यादा वर्ड रहेंगे तो हर वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपको क्या समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। देखिए अब हम पढ़े हैं नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं, और उसमें से पहला नंबर पढ़े हम क्या प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को बारीकी से यहाँ हम देखे हैं, क्या कि यहाँ पे बारीकी से देखे हैं। अब हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे, उसी में क्या कॉमन नाउन, क्या हमारा है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के बारे में हम जाने क्या होते हैं कैसे होते हैं, ये भी बहुत आसान है, घबराने की बात तो है नहीं, समझ लेंगे हम इसको भी। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन कह रहा है कि जिसमें एक व्यक्ति एक जाति, क्या कह रहा है कॉमन नाउन क्या कहता है, कॉमन नाउन यही कहता है कि जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों, जिसमें एक जाति या जिसमें एक वर्ग के व्यक्तियों तथा वस्तुओं स्थानों का बोध होता हो। ठीक है, कह रहा है समझ में आया आप लोगों को, जिसमें एक ही जाति के एक ही वर्ग के कई व्यक्ति रहेंगे या वस्तु रहेंगे या स्थान रहेंगे, उनका बोध होगा, तो का कॉमन नाउन होगा। क्या होगा जी, कॉमन नाउन होगा। अब इसको हम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर ऑफ अ क्लास। सेम बात वही कह रहा है आपको, ये डेफिनेशन था। आप डेफिनेशन समझ गए, अब एग्जाम्पल करने में कोई कठिनाई नहीं होगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कॉमन नाउन का।
कॉमन नाउन का देखिए एग्जाम्पल क्या है भैया, बहुत बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल। देखिए क्या है आपका, बुक, पेपर, काऊ, टीचर, सिटी, बॉय। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है आपका समझने के लिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कह रहा है कि बुक, ये बता दीजिए आप बैठे हो यहाँ पे, मान लीजिए शुभम आप यहाँ पे बैठे हो क्लास में, हम कह रहे हैं शुभम किताब दो, तो बताओ आप कौन सी किताब लाओगे, बता दीजिए। किताब तो बहुत से भैया, मैथ है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, आप किसका किताब देंगे हमको आप किसका किताब ला कर देंगे बताइए। और उसका हम नाम लेंगे तब ना, कहेंगे नहीं मैथ का दो, साइंस का दो, या तो इंग्लिश का दो, तब ना। लेकिन सिर्फ हम कह रहे हैं कि बुक दो हमको, तो बताओ बुक का मतलब कॉमन हो गया पूरा। बुक जो एक जात है, जो एक बुक समूह है, उसका हम क्या नाम ले रहे हैं, पूरी बुक जाति का एक ही साथ हम बोध करा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जा रहा है, कॉमन नाउन हो जा रहा है। अब उसके बाद कह रहा है पेपर, अब बताओ पेपर तो बहुत से, कौन सा पेपर, कौन सा पेपर भैया, ठीक है ना। जो पेपर क्या है, एक वस्तु है, इसका एक समूह है, हम एक ही बार में बोध करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार का है काऊ, अब बताओ काऊ। अच्छा शुभम, मान रहे हम कि तुम्हारे पिताजी गाय लाए खरीद करके, और आकर तुमको बता रहे हो कि तुम्हारे पिताजी गाय लाए, तो हम पूछेंगे गाय, कौन सी गाय। अब पूछे हम कि कौन सी गाय, तो आके तुम कह रहे हो नहीं गाय खरीद के लाए। अरे गाय कौन सी गाय, आप खाली गाय कह रहे हो तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि गाय का मतलब पूरी गाय में आप लेकर आ रहे हो यहाँ पे। जो काऊ, जो गाय एक जात है, जो प्रजाति है, उस पूरी प्रजाति एक ही साथ आप बोध करा दे रहे हो, ठीक है ना। उस गांव में गायों का नस्ल है, उसका आप नाम लेंगे तब हम उनका क्या प्रॉपर नाम। अगर आप नाम नहीं लेंगे, सिर्फ गाय कहेंगे, सिर्फ काऊ कहेंगे, तो कॉमन नाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। और उस गांव में से आपका नाम नहीं, गाय सहीवाल है, जर्सी है, देसी है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। सिर्फ अब काऊ कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब तो समझे होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आया होगा ना। आगे बढ़ रहे हैं, शुभम सुना है क्या ना। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, टीचर। अगर हम मान ले रहे हैं, ये भी तो आपका कॉमन नाउन ही है, टीचर कह रहा है। अगर मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी के पिताजी स्कूल पे आए, कोचिंग में आए, ठीक है। मान लीजिए स्कूल में आए, पूछेंगे टीचर है, टीचर है, तो आप कहेंगे हाँ, तो कौन सा टीचर, तो आपसे वो तो पूछे नहीं है, तो आप टीचर पूछे हैं, तो टीचर एक क्या है, जो एक टीचर वर्ग है, एक समूह, एक जात है, वो पूरे टीचर जातियों के एक साथ ही बोध करा दिए हैं, ठीक है ना। अब उसमें से किसी का नाम लेकर नहीं पूछेंगे कि फलाना टीचर है या फलाना मैडम है। अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर होता, नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ टीचर कह रहे हैं, इसलिए क्या हो जा रहा है आपका, एक कॉमन नाउन हो जा रहा है। तो टीचर हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। और सेम क्या है, सिटी भी वही है, शहर। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, वो चला गया पढ़ने, बाहर चला गया पढ़ने, इलाहाबाद चला गया, पटना चला गया, बनारस चला गया, जहां भी चला गया पढ़ने, और आपका कोई और कोई फ्रेंड है, वो पूछेगा अरे भाई शुभम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे बताइए। आप कहेंगे वो शहर में पढ़ता है, तो पूछेगा कि कौन से शहर में, तो आप कहेंगे शहर में पढ़ता है। वो फिर पूछा कि उस शहर में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, आप कहेंगे कि शहर में पढ़ता है। अरे भैया आप शहर में पढ़ता है तो कौन से शहर में पढ़ता है, शहर। शहर से आप एक ही शब्द में पूरे शहर को बोध करा दे रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा शहर। सिटी, अब सिटी का यहाँ पर नाम लेंगे, गाजीपुर, इलाहाबाद, पटना, मऊ, बनिया, बनारस, ठीक है, तब होगा, तब जाकर के क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। नहीं तब खाली सिर्फ सिटी कहोगे ना, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो दिया है क्या, बॉय, क्या दिया है आपको, बॉय दिया है।
और बॉय देखिए सेम कंडीशन सिटी वाला ही है, पूरा पूरा सेम है। मान लीजिए कि आप कोचिंग हम कहा छोड़ दिए, घर जा रहे हो आप लोग, अब कहां जा रहे हैं लोग, घर जा रहे हैं। तो अचानक से आपके साइकिल में कोई आकर लड़का क्या टक्कर मार दिया, गिर गए, चोट लग गया, और घर जाओगे मम्मी से बताओगे, पूछे कैसे हुआ, तो बताओगे लड़का क्या किया, हमको आके टक्कर मार दिया है, गिर गए, चोट लग गया है। तो फिर आप सिर्फ लड़का कहेंगे, बॉय लड़का मार दिया, लड़का मार दिया, लड़का एक जात एक समूह का बोध एक ही शब्द में आप कर दे रहे हो, ठीक है। और उसी लड़के का आपको नाम पता है, नाम बताओगे फलहवा मरलस, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिर्फ लड़का कहोगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया कॉमन नाउन क्या होता है, समझ आ गया है ना। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन यही होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन वो होता है अपने जाति, अपने समूह, अपने वर्ग का एक ही साथ क्या कर देगा, बोध करा देगा। और ये सब जितने वर्ड हैं ये वही काम कर रहे हैं, बोध कराने काम कर रहे हैं। प्रॉपर, पेपर, बुक, काउ, टीचर, सिटी, बॉय और ईटीसी। समझ आया। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को आप लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या है रूल है, इसको देख ले रहे हैं। रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि प्रॉपर नाउन वीएस कॉमन नाउन, यानी कि कंपेयर कर रहा है भैया प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को, ठीक है ना। उसमें इसको पूछ रहा है, देखना है। देखिए एग्जाम्पल हो जाए, कह रहा है कि रवि इज अ बॉय, रवि इज अ बॉय। देखिए रवि क्या है, सब्जेक्ट रूम बैठा है, और बॉय क्या है यहाँ पे, ये बॉय क्या है आपका, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और रवि किसी लड़के का नाम है, ये क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है। क्या आपका, प्रॉपर नाउन है। यही ने पूछा है, प्रॉपर नाउन वीएस कॉमन नाउन। अब यहाँ क्या कर रहा है, जापान, और क्या कर रहा है, कंट्री। अब बताओ, एक कंट्री देश है, कौन सा देश नहीं पता, इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और जापान किसी देश का नाम है, तो जापान क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिगर है अशोक या अशोका वाज अ किंग। अब बताओ, ये नाम है ना किसी का, ये क्या आपका प्रॉपर नाउन है, और किंग क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। राजा, कौन सा राजा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन है। फिर क्या करें, जनवरी इज अ मंथ। देखो जनवरी किसी महीने का नाम है, जब नाम है तो हम बताए थे क्या, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, यानी किसी भी वस्तु, स्थान, किसी चीज का विशेष नाम होना चाहिए। यहाँ पे महीने का नाम है जनवरी, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और मंथ, मंथ माने महीना, कौन सा महीना, मान लीजिए शुभम हमारा पैसा ले लियो, हम उधार मांग रहे हैं, शुभम पैसा हमारा दे दो, तो क्या कहोगे, बताओ, चला महीना में ले लिया, अगला महीना में ले लिया, यही ना कहोगे, अगले महीने में ले लिया। ये अगला महीना कौन सा महीना भैया, हमको महीने का नाम बताओ। हाँ, तो जब महीने का नाम बता देगा तो प्रॉपर नाउन, और महीने का नाम नहीं बता रहा है तो कॉमन नाउन। ये हमारा कहाँ पे, कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, अगर जब रूबी इज अ कैट, रवि 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 इज क्या है, कैट। अब बताओ कैट माने क्या होता है, बिल्ली। तो बिल्ली की तो बहुत सी प्रजातियां हैं, कौन सी बिल्ली, बताओ कौन सी बिल्ली, नहीं मालूम, इसलिए कैट हमारे यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन नाउन। और जो हमारा रवि है ये नाम है, किसी का विशेष नाम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा रहा ना। आगे बढ़ते हैं, नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा आगे। और इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए यहां पे आ रहा है कॉमन नाउन, और क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन।
देखिए देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ये डे कह रहा है भैया, डे मैंने क्या होता है, दिन होता है, दिन होता है ना, बोलो दिन होता है। तो कौन सा दिन मालूम नहीं, कौन सा दिन, ठीक है ना। लेकिन इसी दिन में से किसी एक दिन का नाम लेकर हम निकाल देंगे क्या, संडे। तो देखिए संडे का मतलब प्रॉपर नाउन, नाम है कि नहीं है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या दिया का, डे है, कॉमन नाउन में न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर का मतलब क्या आपका, कौन सा न्यूज़पेपर, पता नहीं। मान लीजिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर, नहीं पता। तो नहीं पता, खाली कहोगे न्यूज़पेपर, तो खाली न्यूज़पेपर मतलब क्या, कॉमन नाउन हो गया। और उसी न्यूज़पेपर में से आप नाम बताओगे, नहीं कि अमर उजाला, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हमारा क्या है, अमर उजाला प्रॉपर नाउन है। ठीक है, करें बॉय। देखिए बॉय क्या है, कॉमन नाउन, कौन सा लड़का मालूम नहीं। और उसी लड़कों में से क्या, किसी का नाम ले ले, क्या राम, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, करें गर्ल। अब बताओ गर्ल, लड़की, कौन सी लड़की मालूम नहीं, इसी जो लड़कियां हैं इसमें से किसी का नाम ले लेंगे, सीता, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। विलेज, विलेज में क्या होता है, गांव होता है। कौन सी गांव मालूम नहीं आपको। मान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, हम छोटा सा बच्चा है, वो खोकर किसी और गांव में चला गया है, भूल गया है, किसी अदर गांव में चला गया है। तो उससे पूछेंगे आप लोग कि भैया कहाँ घर है आपका, तो बताया गांव में। तो गांव जैसे वो बोल रहे हैं, उससे ही आपके पूरे माइंड में जितने गांव है सबका का इमेजिंग हो रहा है अपने दिमाग पे। ठीक है ना, कौन से गांव से छोड़ने ले जाए, खाली गांव गांव कह रहा है। तो गांव कह रहा है, एक कॉमन नाउन हो गया। अगर उसी अपने गांव का नाम बता देता, खानपुर, मीरनपुर, तो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कंट्री। अब बताओ कंट्री माने क्या होता है, देश, कौन सा देश। अब कहोगे हमारे पापा कहाँ रहते हैं, विदेश रहते हैं, कौन सा देश में रहते हैं मालूम नहीं, देश रहते हैं खाली, तो नहीं पता, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और उसी देश का नाम रहते, कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जापान रहते हैं, तो प्रॉपर नाउन हो जाता। आगे कह रहा है किंग, की माने क्या होता है, राजा। कौन सा राजा, राजा तो बहुत हुए थे, राजा तो बहुत थे, दशरथ, हाँ, अशोका, राजा थे ना भैया। और उसी में किसी का नाम लेते, अकबर, तो क्या होता, प्रॉपर। अब देखिए अगला है क्या, मंथ। मंथ मीन्स क्या होता है, महीना। कौन सा महीना, नहीं पता। उसी महीने से किसी एक का महीने का नाम ले लीजिए आप, जनवरी, तो प्रॉपर नाउन। समझ में आया। तो मुझे बहुत 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 विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये हमारे क्लास नंबर 2 था, और क्लास नंबर 3 जल्द ही हम लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।